मुसलमान समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है, गरीब मुसलमानों, जिनको मौजूदा संशोधन जो हुए हैं उसका लाभ उनको मिलेगा। ऐसे में अगर विपक्ष ये कहता है, ये वही विपक्ष है जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाने का काम किया। 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट तौर पे मुसलमानों के हालातों का जिक्र किया। 2006 से पहले किसकी सरकारें थी? केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस समर्थक सरकारें रही। बिहार का अगर जिक्र करें तो पूरा 90 का दशक और 2005 तक लालू जी की सरकार थी। और तो और लालू जी का खुद का बयान, बिहार में विपक्ष का जिक्र कर रहे हैं तो एक प्रमुख पार्टी विपक्ष की राजद भी है ना, तो लालू जी ने खुद क्या बयान दिया था भारत की संसद में, बताएं मुझे। क्या उन्होंने अपने इस बयान में नहीं कहा था, पटना तक का जिक्र किया था कि यहाँ पे डाक बंगला चौक की जमीन ये लोग हड़प कर बैठे हैं, वक्फ बोर्ड ने कहां पे जमीन पे कब्जा नहीं कर रखा है। क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ये नहीं कहा था कि कड़े कानून बनाने की जरूरत है? मैं तो अपने पिता के विचारों के संरक्षण की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। उनके विचारों से कतई कोई समझौता नहीं करूंगा। डंके की चोट पे इस बात को मैं कहता हूं। क्या कहेंगे? लगातार विरोध किया जा रहा है। देखिए, ये विपक्ष ने हमेशा से जब एनडीए की सरकार कोई भी ऐसे कानून को लेकर आई है या ऐसे बिल लेकर आई है या ऐसे संशोधन लेकर आई है जिसने समाज के गरीब वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया, विपक्ष ने हमेशा इसको लेकर भ्रम फैलाने का काम किया, फॉल्स नैरेटिव सेट करना। विपक्ष ने हमेशा इस कार्य को करने का काम किया है। जितने भी दल हैं, इन लोगों ने जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, निरंतरता में ये काम जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उनके द्वारा किया गया। उदाहरण के तौर पर जब सीएए भी आया था, उस वक्त भी जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उन्होंने सीए को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया। जनता के बीच एक आगजनी का माहौल निरंतरता में महीनों तक बना के रखा। उस वक्त भी मैंने सदन के पटल में कहा था कि हाथ कंगन को आरसी किया, आने वाले दिनों में अपने आप पता चल जाएगा कि इससे किसकी नागरिकता गई। सीए एक ऐसा कानून था जहां पे उन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने वाला वो कानून था, और इन्होंने उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर अल्पसंख्यक समाज, खासतौर पर मुसलमानों को के बीच जाकर ये भ्रम फैलाया कि अगर सीए आ गया तो आप लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। लंबे समय तक झूठ बोलने का काम किया। परिणाम स्वरूप देश भर में एक डर भय का माहौल बना रहा। आज मुझे बताइए, कौन से मुसलमान भाई की नागरिकता छीन ली गई? ये उन देशों में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का कानून था जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान थे। ये जो संशोधन विधेयक आया है वक्फ को लेकर, पुनः इसमें झूठ बोला जा रहा है कि ये मुसलमानों के हित में नहीं है, मुसलमानों की जमीन को छीनने का ये काम करेगा, जबकि स्पष्ट तौर से कहा गया है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है। इसमें किसी का भी अभी तक जिस भी मुसलमान की जमीन है या उसमें मस्जिद बनी हुई है उसको नहीं लिया जाएगा, उसको नहीं तोड़ा जाएगा। फिर भी उनके बीच जाकर ये भ्रम फैलाया जाए। और इसमें ये तक कहा गया है कि अगर कहीं पे विवाद चल रहा है किसी विशेष जमीन को लेकर, तो उसमें जो न्यायालय का फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। तो इसमें गलत कहाँ पे कोई कह रहे हैं?
अगर किसी सिस्टम में कोई पारदर्शिता लेकर आ रहा है, अगर ट्रांसपेरेंसी अगर एक सिस्टम में लाई जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? अगर आप गरीब मुसलमानों को उनका हक देने का काम कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? आज की तारीख में कई ऐसे मसले हैं जहां पे मुसलमानों की जमीन का विवाद ही वक्फ बोर्ड के साथ चल रहा है।